अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम केक पे परफेक्ट आइसिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका। सबसे पहले आपने अपने केक को कोटिंग कर लेना है। उसको कोटिंग करने का तरीका तो सबको ही पता है, क्रम कोटिंग। वो इस वजह से करते हैं ताकि हमारा केक इक्वल रहे, कहीं से भी अनबैलेंस ना हो, और जब हम फाइनल लुक इसकी तैयार करने लगें तो हमें इशू ना आए, किसी किस्म का भी इशू ना आए। क्योंकि अगर आपने कोटिंग नहीं की होती तो इसके क्रम्स बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी जब फाइनल लुक रेडी करते हैं ना, तो वो इतनी फिनिशिंग उसमें नहीं आती है और ना वो इतनी नीटनेस से होता है। आपने आइसिंग बैग में इसी तरह डाल के अपनी क्रीम, उसके बाद आराम आराम से आपने अपने हाथ को नहीं चलाना, आपने सिर्फ टर्न टेबल को ही घुमाना है। और ये ऊपर से भी फिर आपने ऐसे करना है और नीचे से भी आपने। ये जो न्यू बीज है ना, जिनको नहीं आइसिंग करनी आती है, उनके लिए सबसे अच्छा टिप एंड ट्रिक है। मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, मुझे तो पता है, मैं तो नाइफ़ की मदद से भी कर सकती हूँ। बट जो बेंटो केक है ये बहुत छोटा है, नाइफ़ से भी आप करते हैं तो इशू बन जाता है। जो बड़े केक होते हैं उनमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन आप लोग स्टार्ट कीजिएगा बेंटो केक से ही। मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ कि इसमें इतना मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, इसमें क्रीम भी इतनी नहीं लगती। एक बेंटो केक में 70 से 80 ग्राम क्रीम लग जाती है। इसका भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। उसके बाद हम ऊपर से इसको नाइफ़ की मदद से प्लेन करेंगे। सबसे पहले आपने इसको प्लेन करके देखिए, नाइफ़ को एक साइड पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के और अपने टर्न टेबल को घुमाना है। जब ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, आपने नाइफ़ को बार बार टिश्यू की मदद से साफ़ करना है। वही नाइफ़ बार बार यूज़ नहीं करनी। सबसे पहले हम इसे ऊपर से करेंगे, उसके बाद हम इसको नीचे से करेंगे। अच्छा, एक और बात, मैंने नीचे इसीलिए टर्न टेबल पे ये कपड़ा सा रखा हुआ है क्योंकि बेंटो केक बहुत छोटा होता है। जो इसकी प्लेट है ना, वो स्टेबल नहीं रहती, वो टर्न टेबल पे कभी इधर कभी उधर घूमती है। तो इस वजह से मैंने ये नीचे रखा हुआ है ताकि इजीली काम हो और मेरा केक वहाँ पे रहे जहाँ पे मैं चाहती हूँ, और फिर वो इजीली मेरा काम हो जाता है। और दूसरा मैं काम करती हूँ कि मैं इसके अंदर स्टिक लगाती हूँ इस केक बोर्ड के अंदर, क्योंकि जो राइडर है वो ख़राब कर देते थे और एक दो केक मेरे गए हैं तो फिर मेरा बहुत दिल बुरा हुआ था। इसी वजह से फिर जो दूर का केक हो वो फिर मैं इसी तरह ही करती हूँ, अंदर स्टिक लगा देती हूँ, फिर उसकी फ़ाइनल लुक तैयार करती हूँ। आप लोगों ने भी सबसे पहले ऊपर से इसको रेडी करना है, उसके बाद आपने इसे नीचे से करना है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। और ये देखें, इसके बाद स्क्रैपर आपने लेना है प्लास्टिक का। अगर आपके पास स्टील का है वेल एंड गुड। आपने हल्के हाथ से, स्क्रैपर को ज़ोर से नहीं पकड़ना, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। जितना हल्का हाथ रखेंगे, एक बिल्कुल इक्वल रखना है आपने, और सिर्फ आपका टर्न टेबल हिलना चाहिए। जब आपका टर्न टेबल, ये देखें कितनी अच्छी हमारी फाइनल लुक आ रही है इस केक की। आप देख लें कितनी परफेक्ट इस पर आइसिंग हुई है, कहीं पे कोई इशू नहीं आया। अच्छा, मेरा कैमरा यहाँ से थोड़ा सा ऑफ हो गया था, मैं ऊपर से करने लगी थी, बाद में मैंने देखा कि मेरा तो कैमरा ऑफ हो चुका है, क्योंकि साथ साथ घर को भी मैनेज करना होता है और मैं किचन को भी देख रही थी। ये तो जस्ट मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी, बट मेरे पास इसका टाइम नहीं होता, ना कोई टाइम मतलब परफेक्ट है कि इस टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगी। ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ताकि जो न्यू बीज़ हैं उनको इशू हो रहा है कि हम क्रीम कैसे लगाएं, टीचर आप हमें बताएं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा उनको गाइड कर दूँ। आपने आइसिंग बैग में डाल के इसी तरह ही क्रीम लगानी है। उसके बाद आपने इसकी फ़ाइनल लुक करनी है। एक बार गलती होगी, दो बार होगी, इंशाल्लाह तीसरी बार आपकी बहुत अच्छी लगेगी। और ये बेंटो केक मैं बना रही हूँ। बेंटो केक इतना लेंथ ही नहीं होता है इसकी ना, इतनी मतलब हाइट नहीं होती, लेकिन मुझे हमेशा इस बात पे डांट पड़ती है कि इतना बॉक्स नहीं होता जितना तुम केक बना लेती हो। बट मैं कहती हूँ चलो क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन क्लाइंट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। उसके बाद आपने अपना टर्न टेबल बहुत ध्यान से साफ़ करना है। अगर आपके पास कोई कपड़ा है आप वो ले लें, उसको, या टिश्यू है उसको हल्का सा गीला करके, तो उसको अपने फिंगर पे चढ़ा के आपने अपना ये केक बोर्ड, सॉरी टर्न टेबल मैंने कह दिया, केक बोर्ड अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है। क्योंकि अगर इस पर क्रीम लगी हो तो ये ज़रा अच्छा नहीं लगता, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। और देखिए मेरा केक माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक रेडी करूँगी, और आप लोग पिक्चर तो इसकी पहले ही देख चुके हुए हैं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को आइसिंग का भी तरीका बता देती हूँ। और ये मैं आपको बताती हूँ कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने का। आप स्टार्टिंग में आप नोज़ल से करें, 2D नोज़ल यूज़ करें, 1 MB यूज़ करें। इन नोज़ल का इस्तेमाल करके आप इसके ऊपर फ्लावर बना सकते हैं, छोटे छोटे से बना लें। अगर नहीं बनाने आप ऊपर बीड्स डाल लें, जस्ट डेकोरेशन करनी है। ये थी बात पक्की का। अच्छा, ये फॉन्डेंट के ऊपर मैंने इसको पहले फॉन्डेंट को काटा, ये छोटा पीस कट गया था, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है। थोड़ा सा आपने देखा होगा बिल्कुल गोलाई में नहीं है, मैंने कहा साइड पे मैंने फ्लावर ही बनाने हैं,
और उसके बाद मैंने इसके ऊपर गोल्डन डस्ट डाल के ऑयल में, उसके बाद मैंने इसके ऊपर बाद पकी की स्टैंप लगाई। स्टैंप भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये क्रीम मेरी आइसिंग बैग में बच गई थी। मैंने अपना दूसरा आइसिंग बैग लिया, उसमें मैंने नोज़ल डाली और ये जो आइसिंग बैग में क्रीम बची थी ये वाला मैंने पैक इसमें डाल दिया। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ये डाल के मैं फ्री हुई। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ फ्लावर कैसे बनाने हैं बट मेरी बेटी आगे कैमरा ऑफ़ किया। जब फ्लावर बन चुके थे उसके बाद आगे देखा कि ओहो, कैमरा तो ऑफ़ हो चुका है। चलें, खैर है, वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह सिखा दूँगी, वो कोई मुश्किल नहीं है। और देखें मुझसे क्या गलती हुई, मैंने बात पक्की, मेरी पक्की नज़र नहीं थी आ रही, मुझे बड़ा मसला हुआ। मैंने फिर इसको नाइफ़ से साइड पे साफ़ किया। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसके फ्लावर मैं अगेन बना लूँगी। हम होम बेकर्स को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, हर छोटी छोटी चीज़ को देखना पड़ता है, लेकिन लोग बहुत होते हैं जो कम आपसे खुश होते हैं। आप उनके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी है जैसे भी है, तो मेहनत आपकी डबल होती है। कस्टमाइज़ का मतलब ही यही है कि जैसा आप चाहते हो आपको चीज़ वैसे ही रेडी करके दें। फिर मैंने इसको थोड़ा सा साइड पे किया और फिर मैंने कहा कि नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, अब बात पक्की नज़र आ रहा है। ये आजकल का ट्रेंड बन गया, पहले तो ऐसा कोई सीन नहीं था। चलें, खैर हमें क्या लगे, माशाल्लाह से चीज़ अच्छी बात है। अपने छोटे छोटे इवेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, लाइफ में बार बार ये मौका नहीं मिलता है। इसके बाद मैंने सोचा इसकी स्प्रिंकल से डेकोरेशन करती हूँ। मैंने गोल्डन चूज़ किए वो इसी वजह से क्योंकि ये अच्छे लग रहे थे और एक तो इसका कलर बहुत ज़बरदस्त था इस केक का ना। मुझे तो आइसक्रीम बार बार याद आ रही थी, चमन वालों की पिस्ता आइसक्रीम क्योंकि इसका कलर सेम उसी तरह का था। मैंने फिर ये स्प्रिंकल से सारी इसकी डेकोरेशन की। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। ये स्प्रिंकल मेरे पेज पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद मैंने स्प्रिंकल से इसकी की। और एक और काम आज मैंने किया, मैंने जब अपना केक बना लिया मैंने इसका वेट किया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आपसे कंप्लेन करते हैं जी केक का वेट कम है। हालांकि बेंटो का इतना कभी हाइटेड बेंटो नहीं होता, लंच बॉक्स में आता है, आपने भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन मुझे आदत है, मैं कहती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। और फिर इस वजह से मैंने इसका वेट किया। एक दो क्लाइंट ने मुझसे ये बात की, मैं बहुत डिसहार्ड हुई। मैंने कहा पता नहीं यार, इतना करें लोगों के लिए लेकिन लोग खुश नहीं होते। लेकिन कुछ क्लाइंट होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, इसका जो 1 पाउंड का केक होता है ना, उसका जो वेट होता है ना वो 450 होता है। ठीक है, अब ये देखें, आप खुद देखें ये कितना है। 1 पाउंड से थोड़ा सा ही कम होगा, ज़्यादा नहीं कम होगा। जबकि मैंने जो इनसे चार्ज किया, मैंने बेंटो केक का इनसे चार्ज किया था। चलें, आप लोग भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा केक और इसकी फ़ाइनल लुक।